वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसईडी क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सीटेट जुलाई 2023 को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने आप लोग के लिए एक मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको सारा कुछ मैथ कवर करा रहा हूँ सीटेट के लिए। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको रीजनिंग नहीं, मैंने आपको नंबर सिस्टम के लिए एक टॉपिक पूरा नंबर सिस्टम का करा चुका हूँ मैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक से लेकर जिस तरीके के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडरेट या हाई लेवल के, सारे मैंने क्वेश्चन आप लोग को उसमें कराए हुए हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हुए आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ अलजेब्रा। दोस्तों बहुत सारा सर्च करने के बाद में भी मुझे मतलब यूट्यूब पर कोई क्लास ऐसी नहीं मिली जिसमें मैंने अलजेब्रा का पोर्शन किसी ने मतलब जीरो लेवल से कराया हो, बेसिक से। ठीक है, तो आगामी एग्जाम की दृष्टि से जुलाई 2023 जो सीटेट होने वाला है उसके लिए अलजेब्रा उसमें पूछी जाती है। एक अच्छा खासा रोल होता है 3 से 4 नंबर का। जूनियर के लिए प्राइमरी में तो 1-2 क्वेश्चन ही मुश्किल से पूछे जाते हैं, लेकिन अगर कभी पूछ लिए बाई चांस तो नहीं, प्राइमरी में लेवल इसका नहीं रहता है, लेकिन जूनियर में इसके लिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अलजेब्रा से 100% आते ही आते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा और आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में, इस पूरे लेक्चर के बाद में आपको अलजेब्रा में एक भी नंबर की कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। जितना मैं कंटेंट आपको कराऊं उतना आप बस करते चले जाना। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं भी कोई नंबर नहीं कटने वाला। इसी बेस पर क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं जो मैं आपको इस लेक्चर में कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा दोस्तों व्यंजक। ठीक है, व्यंजकों पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यंजक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मतलब लैंग्वेज लेकर भी चलेंगे, क्योंकि सीटेट में आप लोग को व्यंजकों से आधारित या हर टॉपिक से आधारित कुछ ना कुछ पैडागोजी में भी पूछ लेता है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। व्यंजक मेनली 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग लिख लें या ध्यान कर लें, याद कर लें। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? सबसे पहले एक पदीय होते हैं। ठीक है, जो एक पद वाले होते हैं। इसके बाद में द्विपदीय होते हैं। ठीक है, द्विपदीय मतलब जो 2 पदों वाले होते हैं। ठीक है, एक पदीय मतलब एक पद वाले, द्विपदीय मतलब 2 पद वाले, और इसके बाद में बहुपदीय मतलब बहुत, जिसमें मल्टी पद दिए हों और 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 से ज़्यादा, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, वो बहुपदीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं व्यंजक, एक पदीय, द्विपदीय, बहुपदीय। एक पदीय व्यंजक किस प्रकार के तरीके को होते हैं दोस्तों? एक पदीय व्यंजक जैसे कि कोई व्यंजक दे रखा है, जैसे कि 5x दे दिया हम लोग को। ठीक है, अगर 5x दे दिया तो ये एक पदीय व्यंजक होगा। मतलब एक पद में हो, चाहे वो हमारा चर पद हो या अचर पद हो, दोनों मिक्सअप भी हो सकता है, लेकिन एक पद में हो, मतलब गुणा में सब संपूर्ण एक ही हो। ठीक है, एक पदीय 4x हो सकता है, 4y 5x हो सकता है, 4y हो सकता है। ठीक है, और 3z भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, सिंगल x भी हो सकता है। ये सब एक पदीय व्यंजक हमारे हैं। ठीक है, जिनमें एक पद माने गए हैं, सब में एक पद, मतलब इनके बीच में प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में आगे चलते हैं। द्विपदीय व्यंजक किस तरीके हो सकते हैं? द्विपदीय व्यंजक मतलब जिसमें 2 पद हों। अब इसमें देख लिया आपने, 2 पद हैं, एक 2x है, एक +1 है, एक 2x और 1 है, प्लस का बीच में साइन लगा है, मतलब एक पदीय 2 पद हो गए। ठीक है, 3x प्लस का 2y इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है 3z माइनस का 3y, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पद उसमें 2 होंगे, अचर भी होंगे, चर भी होंगे, सारे कुछ होंगे, वो 2 पदीय व्यंजक होगा। इसी के साथ लेकर चलते हैं मतलब बहुपदीय व्यंजक। इसमें मतलब 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 हो सकते हैं। ठीक है, 3 ही पद हो सकते हैं, x⁴, 4x², 2y +3 इस तरीके के हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इसको इसी तरीके से समझ लेंगे, मतलब एक पदीय व्यंजक जो होंगे वो सिंगल पद के होंगे, द्विपदीय व्यंजक जो होंगे उनमें 2 पद होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो और बहुपदीय व्यंजक होंगे उसमें 2 से ज़्यादा, मतलब 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी मतलब छोटी सी एक जानकारी एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय व्यंजकों के बारे में। ठीक है, अब व्यंजकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको कराया था कि मतलब एक पदीय व्यंजक कराया तो मैंने 5x लिखा। ठीक है, द्विपदीय व्यंजक लिखाया तो
2x प्लस 1 लिखा, इस तरीके से। मतलब कुल मिलाकर जो सिंगल पद, ये तो अलग एक अचर पद हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो पद हो गए इसमें, और इसमें भी सिंगल पद है। तो कहीं ना कहीं दोनों, अगर ये दोनों अंक और अक्षर, चर और अचर पद दोनों मिले हुए हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में गुणा तो ही है। ठीक है, इस चीज़ का मेन रोल आने वाला है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को ध्यान मतलब पहले से अवगत करा रहा हूँ। मान लिया कोई क्वेश्चन दे रखा हम लोग को, क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछता है इस पर, ठीक है, चर और अचर पद पर। ऐसा नहीं है मतलब केवल बेसिक से चर अचर पद पूछेगा, वो तो मैंने आपको समझाने के बोला, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। अब आप सोचते होंगे कि मतलब एक पदीय दो पदीय में व्यंजक करा रहा था और इसने मतलब क्षेत्रफल कहाँ से इसमें ला कर रख दिया। वो आपको मैंने कराने के लिए, बताने के लिए बोल रहा हूँ, समझाने के लिए कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पद तो एक ही है, ये भी एक पद है, ये 2y है, ये भी एक पद है, तो एक पदीय व्यंजक है, तो एक पदीय व्यंजकों में से इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आयताकार खेत है जो कोई हमारा आयताकार खेत है, इसकी लंबाई है हमारी 2x, चौड़ाई है 2y। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई है 2x इंटू चौड़ाई है 2y। अभी मैंने बोला था एक पदीय व्यंजकों के बीच में आपस में मल्टीप्लाई का साइन होता है, हो या ना हो हम लोग को मानना पड़ता है। तो ये पूछ रहा है 2 दूनी 4, इसकी जब मिक्स गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 xy हो जाएगा। ठीक है, अब बताएं ये एक पदीय व्यंजक है या दो पदीय व्यंजक है। ठीक है, तो हम आसानी से कह देंगे कि इनके बीच में जब तक कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं होगा तब तक ये एक पदीय व्यंजक हैं। सबसे आसान भाषा में कह सकते हैं, अगर किसी विभिन्न पदों के बीच में एक से अधिक पद हैं, प्लस और माइनस का कोई साइन होगा तब उससे डिनोट हो जाता है कि मतलब ये अलग साइन है, ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है, तो वो द्विपदीय या बहुपदीय हो सकता है। लेकिन जब तक प्लस माइनस का कोई साइन नहीं होगा, केवल मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वो हमेशा एक पदीय व्यंजक होगा। इसमें भी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा x। ठीक है, x गुणा y। अब कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी हमारा 4xy ही होगा, और ऐसे ना लिखें जब भी हमारा 4xy ही है। तो ये हमारा एक पदीय व्यंजक है और यही हमारा क्षेत्रफल। कभी कभी क्षेत्रफल के साथ में पूछ लेता है कि बताइए इसका क्षेत्रफल एक पदीय है या बहुपदीय है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये एक पदीय है और टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि तो कोई दो क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दी, क्योंकि छोटे से क्वेश्चन है, 4x इंटू -7x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, मतलब साइन दिया है बीच में मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको हल करवा रहा है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन बताओ। इस तरीके का क्वेश्चन प्राइमरी में तो अक्सर पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम लोग को कोई छोटा से छोटा क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। इसमें भी मतलब मल्टीप्लिकेशन करा रहा है दोनों का, दोनों की गुणा करा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इस तरीके से, सबसे पहले साइन की गुणा करते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम साइन को कवर करते हैं। ठीक है, अब अंक से अंक की गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28। अब क्या बचा, अक्षर बचा, अक्षर से अक्षर की गुणा करेंगे, x और x गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात इस पर है, एक घात इस पर है, तो टोटल x की घात 2 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको आपको हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल। सेम उसी तरीके से इसकी करेंगे, पहले अंक की गुणा करेंगे, 7 3 21। ठीक है, फिर अचर पद की गुणा करेंगे, x की गुणा करेंगे, x की पावर 2 यहाँ है, जब कुछ नहीं होती तो वहाँ पावर 1 होती, तो x की पावर 2 और 1 3, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब y की गुणा करेंगे, y और y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो y की पावर 3। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको मतलब आपका एक हिसाब से समझ लो कि IQ लेवल चेक करता है कि घातों में इनकी कमांड है सही से या नहीं, घातों का ये क्या करने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया है x² इंटू 7x की घात 5 इंटू 1/7x क्यूब इंटू -6x को हल करो। मतलब हल करने का मतलब क्या है, सबके बीच में गुणा दे रखा है तो हमें गुणा ही करनी है, जबकि x बराबर 1 हो। अगर x का मान 1 हो तो इन सबको हल करो। ठीक है, इन सबको हल करने के लिए x का मान 1 दिया है, तो x का मान x की जगह पर 1 लगाते चले जाओ सीधे, और इसमें कुछ ऐसा वैसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 1 की पावर 3 इंटू -6 इंटू 1। ठीक है, इसको हल करना है क्योंकि x बराबर 1 दे रखा है। 1 की पावर कितनी भी हो एक ही रहता है। ठीक है, 7 1 की पावर कितनी भी हो एक ही रहता है, तो 7 एकम 7 इंटू 1 की पावर कितनी भी हो एक ही रहता है, तो 1/7 7 एकम 7 1/7 एकम 1/7 इंटू, और माइनस का 6 एकम 6 6 एकम 6, ये माइनस का 6 है लेकिन ये है इसके गुणा में। ठीक है, अब क्या कर दे, 7 से 7 कट जाएगा, 1 एकम 1 माइनस का 1 की जब माइनस से गुणा करेंगे, -6 से करेंगे तो 6 एकम 6 माइनस का 6, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है,
इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये और आसानी से आपको 1 नंबर देख के जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बाग में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x/y पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब हैं। ठीक है, फिर एक कोई बाग है, इसमें 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x/y पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब हैं। तो कंडीशन 1 दे रखी है कि बाग में पौधों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे कि आप किसी स्कूल में 5 क्लास हैं, ठीक है, 5 क्लास हैं और प्रत्येक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं, प्रत्येक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, तो स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे, 5 पंजे 25, ठीक है, यही तो करते थे। 5 क्लास थे और 5 स्टूडेंट थे प्रत्येक क्लास में, तो 5 की 5 से गुणा करेंगे तो टोटल स्टूडेंट की संख्या पता लग जाएगी। सेम वही प्रोसेस यहाँ करना है। हम लोग को क्या करना था, बाग में पौधों की संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखेंगे 2x क्यारियाँ हैं, ठीक है, सबसे पहले 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में x/y पंक्तियाँ हैं, ठीक है, प्रत्येक क्यारी में x/y पंक्तियाँ हैं, x/y पंक्तियाँ हैं, मतलब इतनी कोई क्यारियाँ हैं, ठीक है। ये क्या दिया है, बाग में 2x क्यारियाँ हैं, मान लिया ये 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में x/y पंक्तियाँ हैं, तो इसके अंदर ही होंगी, ठीक है, गुणा करते चले जाएंगे, मतलब पोजीशन बढ़ती चली जाएगी। और प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब हैं, ठीक है। अब प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो पहले 1 था, अब उसके बाद में 1 2 3 बन गए, मतलब 1 से 3 हुआ, 1 की गुणा 3 बार की थी तब 3 हुए थे। अब उससे 1 2 3 4 5 6 बन गए, मतलब उसकी गुणा फिर आगे भी की थी डबल, तो उसका हुआ। वही सेम प्रोसेस है, मतलब किसी क्लास में इतने, मैंने बोला था क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, 5 क्लास हैं किसी स्कूल में और प्रत्येक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, तो टोटल 25 हुए। वहीं यहाँ भी इसकी सीधे सीधे गुणा करते चले जाएंगे, तो यहाँ हमारा क्या होगा, 2 सिंगल है, 2 एकम 2, ठीक है। x की गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² और y की y² से गुणा कर देंगे हो जाएगा y3, ठीक है। या तो सिंगल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा बाग में पौधों की संख्या ज्ञात करो, टोटल पौधों की संख्या ये आ गई हमारी बाग में, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, यदि x = 3 और y = 2 तो कुल पौधे बताओ। x = 3 और y = 2, ठीक है, तो 2x की जगह पर 3 की पावर 2 और y की जगह पर 3 की पावर 2 दे रखा है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 की पावर, y की वैल्यू दी है 2, 2 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, 2 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18 8 144, ठीक है, 144। क्या पूछ रहा है, तो पौधे 144 पौधे होंगे कुल, उन क्या पूछ रहा है, बाग में, कुल उस बाग में कुल 144 पौधे होंगे, ठीक है। इतना सारा कुछ मैंने आपको दोनों कंडीशन से करा दिया। या तो आपको इस कंडीशन से क्वेश्चन पूछेगा या तो आपको इस कंडीशन से क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस कंडीशन से क्वेश्चन पूछेगा तब भी आपको यही करना पड़ेगा, x/y का मान दे तो जब ही लगाएंगे जब हम x/y की वैल्यू पता होगी। x/y का मान हमें सीधे यहाँ भी लगा सकते थे, x का 3, y का 2, 3 दूनी 6 और x का 3, y का 2, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 6 36 और y² y की जगह पर 2 दूनी 4, 36 36 चौक 3 चौक 12 4 चौक, हाँ वही आता कुछ, ठीक है। 6 x की 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 36 और y² की जगह y का मान है 2, 2 दूनी 4, 36 चौक 6 चौक 24 और 3 चौक 12, 120 और 24 144, हाँ ठीक है, जब भी 144 ही आता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया किसी विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं तथा प्रत्येक कक्षा में x³ + 2x + 2 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, किसी विद्यालय में 5 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टोटल विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ेंगे, 25, ठीक है। ये वही व्यंजक पर आधारित क्वेश्चन है, तो सीधे से हम इसको क्या कर देंगे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2x को सीधे से, क्योंकि 2x कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में x³ प्लस का 2x + 2 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इसको इससे गुणा कर देंगे, तभी तो टोटल हमारे विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। इससे इसकी गुणा करेंगे, 2x की पावर 3 और 1 4, गुणा मगाते जोड़ती हैं, हर बार करा रहा हूँ मैं आपको, 2 से अब 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, x से x की गुणा करेंगे, x², एक घात यहाँ एक घात यहाँ, ठीक है। अब इसकी आगे करेंगे 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x,
या तो आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, या तो फिर आपको ऑप्शन मिल सकता है यहाँ से 2x आप कॉमन ले लें, 2x सब में से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा x⁻3, ठीक है। हाँ वही आएगा, ठीक है, सेम फिर तो वही आ जाएगा जो मैंने अभी किया है, ठीक है। या तो आपको सीधे से यही आंसर देगा कि आप पूछता होगा कि आपके गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, आपको चेक करता होगा, या तो ये आंसर दे देगा, ये आंसर नहीं देगा आपको तो ये आंसर देगा, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अब तक हमने मतलब एक पदीय और दो पदीय व्यंजकों पर आधारित क्वेश्चन करे थे। अब हम देख लेते हैं बहुपदीय व्यंजकों पर, मतलब मल्टी अगर व्यंजक होंगे तो उस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ठीक है। बहुपदीय व्यंजकों पर आधारित प्रश्न, बहुपदीय व्यंजकों पर आधारित प्रश्न किस तरीके से होंगे, बहुपदीय व्यंजकों पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें कोई मतलब व्यंजक दे दिए, बहुपदीय व्यंजक दे दिए, 2x + 3y है, 3x - 4y है। अब पूछ रहा है मतलब इसके बीच में कोई साइन नहीं दिया है तो पूछ रहा है को हल करो, ठीक है, को हल करो। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे से इसकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी हमें। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले एक पद की गुणा इस पूरे पद से करते हैं, पहले इससे फिर इससे, फिर अगले पद की गुणा, सेम वही प्रोसेस, फिर पहले इसकी इससे पूरे से करते हैं, फिर इसकी इस पूरे से करते हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, या तो हम पहले एक बार लिख लें, अगर आप नहीं जानते तो पहले इस तरीके से लिख लें 3x - 4y, ठीक है। बीच में साइन किसका है, प्लस का, 3y, अब 3y से उसी की गुणा करेंगे टोटल की 3x - 4y, ठीक है। ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, लेकिन कभी कभार आपको मतलब समझाने के लिए करना जरूरी है। 3 दूनी 6 x² - 3 चौक 12 xy। अब इसको आपको समझ गए होगे किस तरीके से गुणा करते हैं, 3 × 3 = 9 xy। बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कभी किसी को मतलब पहली बार भी अगर कोई देख पढ़ रहा है तो उसे भी दिक्कत ना हो। 3 चौक 12 y और y², ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, ये भी xy, ये भी xy, तो हम इसको कर लेते हैं 6x² - 12xy में से 9xy। सेम जब पद होते हैं तो चाहे वो जोड़ते हों या घटते हों, उसको घटा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। 12 में से 9 गए, 3xy, ठीक है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, कट जाएंगे, 12 माइनस के हैं, प्लस के 9 हैं तो 9 चले जाएंगे, माइनस के 3xy बचेंगे, 9 × 3 = 12 होते हैं, माइनस के 12y²। या तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा, ठीक है, या तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। यहाँ आंसर अगर आपको ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं, वही प्रोसेस, क्या इसमें कॉमन आ सकता है, हमारा 3 एक कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें x है, इसमें x है, अगर x कॉमन ले रहे हैं तो इसमें x नहीं है, ठीक है। अगर y कॉमन ले रहे हैं तो इसमें y है, इसमें y है, इसमें y नहीं है, इसलिए ना तो x कॉमन आएगा ना तो y कॉमन आएगा, केवल 3 कॉमन आएगा सब में। तो अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6 2x², यहाँ से 3 कॉमन निकल गया, माइनस का xy, ठीक है, माइनस का xy, यहाँ माइनस है, माइनस का, इसमें से 3 बाहर निकल गया, माइनस का 3 चौक 4y², ठीक है। या तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपको कोई भी मिल सकता है, या तो ये मिले तो इसको क्लिक करना है, ये मिले तो इसको क्लिक करना है, ऑप्शन आपके दोनों राइट है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों x + 2 x + 5, इसको भी हल करवा रहा है, सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो सीधे हम गुणा करेंगे, इस बार इतना लेंथी नहीं करेंगे, वो लेंथी करके दिखाया था मैंने आपको गुणा किस तरीके से करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं जो हमें एग्जाम में जरूरत होती है। x की सीधे x + 5 से करेंगे, x की x से करेंगे तो x² प्लस और प्लस प्लस है दोनों के बीच में, अब x की 5 से करेंगे तो 5x, ठीक है। अब प्लस का साइन है तो प्लस, ठीक है। इस प्लस के साइन से मतलब नहीं होता, आगे भी देखना होता है हमें कि आगे कौन सा साइन है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस और प्लस दोनों मिला तो प्लस ही रहेगा। 2 की x से करेंगे तो 2x, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 2 पंजे 10, ठीक है। तो सीधी सी इक्वेशन हमारी निकल कर आ जाएगी x² प्लस 5 2 7x प्लस का 10, जो कि हमारा यही आंसर उसमें होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, वो मैंने आपको क्वेश्चन एक लेंथी करके दिखाया था कि आपको असल में आपको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके से कराई जाती है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कविता ने 3x + 7 कापियां खरीदी, प्रत्येक कापी का मूल 2x - 1 है, तो कुल कापियों का मूल ज्ञात करो, ठीक है। कविता ने कोई कापियां खरीदी, प्रत्येक कापी का मूल, टोटल कापियां खरीदी उसने 3x + 7, ठीक है। प्रत्येक कापी का मूल कितना है, 2x - 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x - 1 से गुणा कर दो या 2x - 1 को गुणा कर दो, ठीक है। तब इसका टोटल निकाल लेंगे हम, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 x और x, x², ठीक है,
और प्लस और माइनस, माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, पहले इसकी इससे करी, दोनों प्लस के थे इसलिए हमने कोई टेंशन नहीं ली। अब इसकी जब इससे कर रहे हैं तो यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले इसका साइन देखेंगे, यहाँ प्लस होता है जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे 3x एकम 3x, ठीक है। अब अगले साइन की तरफ चलते हैं, अब इसकी गुणा करेंगे इस पूरे पद से, ठीक है। इसकी जब गुणा करेंगे 7 के इस पूरे पद से, तो 7 दूनी प्लस है, प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस प्लस प्लस, 7 दूनी 14 और एक x, ठीक है, 14x। अब देखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ कितना आया हमारा 6x स्क्वायर, 14x प्लस के हैं, 3x माइनस के हैं, प्लस के 11x हो जाएंगे, 11x माइनस का 7, ठीक है। या तो इस तरीके से दे देगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में दे दे कि अगर x की वैल्यू 5 दे दी तो मतलब कापियों का मूल ज्ञात करो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को डबल कर दिया दोस्तों। इसी क्वेश्चन में अगर एक पॉइंट उसने बढ़ा दिया होता कि x की वैल्यू मतलब 5 दी है, x बराबर 5 पर कापियों का मूल ज्ञात करो, तो क्या करते इस पर x की वैल्यू लगा देंगे, 6 गुणा 5 पंजे 25, ठीक है, प्लस 11 गुणा 5 माइनस 7, ठीक है, 25 छक्का 150 प्लस 11 पंजे 55 माइनस 7, ये टोटल कितना हो गया 150 और 55 205, 205 में से 7 घटा देंगे, कापियों का मूल 205 में से 7 घटा दिए तो 198 रुपये, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन में अगर x बराबर 5 दिया है तो अगर रुपये पूछ रहा है x बराबर 5 पर तो 198 रुपये वो होगा कापियों का मूल। अगर x बराबर 5 नहीं दिया यहाँ तक पूछ रहा है तो कापियों का मूल हमारा ये होगा 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक किसी बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं, ठीक है। किसी बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ हैं, x प्लस 2y पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ हैं। तो पूछ रहा है x बराबर 3 तथा y बराबर 2 पर कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। इस बार में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था कि अगर x की वैल्यू दी होती, तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर 3 y बराबर 2 पर कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, क्या करेंगे x प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में क्या हो रहा है बार बार, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ हैं, ठीक है। तो वही करते थे हम लोग, x प्लस 2y पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ हैं। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे, इसको हम अगर चाहें तो हम सीधे वैसे ही गुणा कर दें जिस तरीके से हम गुणा करते चले आ रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, ठीक है, फिर x की इससे करेंगे प्लस का 2x बाई प्लस का 2x बाई, यहाँ भी 2x बाई आ गया और प्लस का 2 दूनी 4 बाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया इसका टोटल, x स्क्वायर प्लस 2x बाई और 2x बाई 4x बाई, ठीक है, प्लस का 4 बाई स्क्वायर, ठीक है। या तो ऐसी इक्वेशन निकाल के हम x का और y का मान रख दें, ठीक है। x y का मान अब इस पर रखेंगे, x का मान दिया है 3, 3 तियाँ 9 प्लस 4 तियाँ 12 और y का मान है 2, 12 दूनी 24 प्लस y का मान है 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 24 6 30 10 40 9 49 13, इस तरीके से निकाल दें, ठीक है। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसा नहीं इसी तरीके से करेंगे, इस तरीके से निकाल दें, थोड़ा लेंथी पड़ेगा। x प्लस 2y, x प्लस 2y, इसको x प्लस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार पावर है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर 2 दूनी 4 y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2 भी 2 दूनी 4 xy, ठीक, 4 xy। तब क्या आया हमारा निकल के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 4xy, ठीक है। तब भी हमारी यही कंडीशन निकल कर आई, फिर हमको इसकी xy की वैल्यू लगानी पड़ेगी, ठीक है। मेथड पहला इस तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरा इस तरीके से निकाल सकते हैं और तीसरा सबसे इजी और बेस्ट तरीका जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमको वही ज्ञात होना चाहिए और हमको वही उसी से करना चाहिए जब भी हमें x प्लस y की वैल्यू दी है जब, ठीक है। तो x प्लस 2y, ठीक है, यही दे रखा है ना, x प्लस 2y, तो x प्लस 2y मैंने आपको बताया था x प्लस 2y का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। x प्लस 2y, x की वैल्यू क्या दे रखी है 3, y की 2, x की 3 और y की 2 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है और 2 के साथ में 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 3 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया, ठीक है।
ये इजी रहा, ये इजी रहा, ये दो लाइन में हो गया क्वेश्चन, 7 सत्ते 49 पे। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे भी ना करो तो चौथा मेथड इसका ये कर लो, सीधे यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू रख दो। 3 प्लस 2 और 2 4। ठीक है, वाई की वैल्यू 4 है, 3 4। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3, यहाँ पर भी 4। 4 3 7 गुणा 7 बराबर 7 सत्ते 49। ठीक है, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्या करता है, टाइम बचाने का तरीका हम लोग को पता होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप या तो इस रूल से करो या तो इस रूल से करो, क्वेश्चन में इस तरीके से ना करो। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए, एक्स वाई की सीधी वैल्यू रख दी यहाँ पर क्वेश्चन में सीधे। ठीक है, और हमारे 49 पेड़ निकल कर आ गए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 22 है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसी वर्गाकार खेत की भुजा। ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब क्या दिया है, किसी वर्गाकार खेत की एक भुजा मतलब कोई एक भुजा दे दी है, कोई सी भी है, ये मैं ये मान लेता हूँ 3x + 22 दे रखी है। ठीक है, 3x + 22 दे रखी है। तो खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अच्छा, ये भुजा स्क्वायर क्यों करते हैं? ठीक है, इसको मैं आपको पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं छोटी सी। मान लिया देखिए, हमारा एक आयत होता है। ठीक है, एक आयत होता है और एक हमारा वर्ग होता है। ठीक है, ये हमारा आयत है, ये हमारा आयत है और ये हमारा वर्ग है। आयत का क्या होता है, जो इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, जब तो आयत बनता है। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि एक ही भुजा होती है और एक ही भुजा के नाप की चारों भुजाएं होती हैं, चाहे वो लंबाई ये ले लो चाहे चौड़ाई ये ले लो। ठीक है, चाहे लंबाई ये ले लो और चौड़ाई ये ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब जब आयत की बात आती है दोस्तों, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, जब आयत के क्षेत्रफल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और जब वर्ग के क्षेत्रफल की बात आती है, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल की बात आती है तो हम लोग भुजा स्क्वायर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब जितना क्षेत्र वो उससे घिरा हुआ है, ये तो होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब पूरे क्षेत्र में जितना भी मतलब क्षेत्र है हमारा वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यहीं कहीं अगर परिमाप की बात आ जाए तो परिमाप मतलब इसके बाहरी ओर जितना भी मतलब जो चीज़ लगेगी, परी मतलब चारों ओर। ठीक है, पर्यावरण से आप समझ लें, परि मतलब चारों ओर, आवरण में ढका हुआ पर्यावरण, वो उसी से संबंधित है। परिमाप, परि मीन्स चारों ओर की माप। ठीक है, ये होता है उसका परिमाप। ठीक है, अब इसको तो अभी हम परिमाप को तो रहने देते हैं, वो तो कर नहीं रहे, केवल क्षेत्रफल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल की जब बात करेंगे तो हमने लंबाई और चौड़ाई ले ली। लंबाई जब ये है, ठीक है, लंबाई हमारी जब इतनी है ये, और सेम लंबाई उसकी इतनी है, बराबर होती है, तो लंबाई हमने ली, तो लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कवर कर लेगी। ठीक है, लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कवर कर लेगी। ठीक है, इस साइड से इस साइड तक की। और फिर चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई ली हमने, जब चीज़ चौड़ाई है इतनी तो ये चौड़ाई पूरी चौड़ाई को कवर करेगी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी चौड़ाई को कवर करेगी, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई ने कवर किया था। ठीक है, तो पूरा पोर्शन ढक गया तो इसका क्षेत्रफल निकल आया, मतलब पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन जब वर्ग के क्षेत्रफल की बात आती है भुजा स्क्वायर करते हैं। भुजा स्क्वायर क्यों करते हैं, देखिए दोस्तों, भुजा स्क्वायर इसलिए करते हैं, भुजा स्क्वायर इसलिए करते हैं, जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो 3x + 22, ये भी 3x + 22 होगा। ठीक है, इसको मान लिया हमने b है, b मान लो। वैसे तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हमको इसको a ही मानना पड़ेगा, चारों भुजाएं क्योंकि बराबर होती हैं तो इसको a माननी पड़ेगा। चारों भुजाएं बराबर हो गई। जब इसकी वैसी सेम प्रोसेस, जब इसकी मान लिया एक हिसाब से, मान लो कि ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है एक हिसाब से, तो ये चौड़ाई है 3x + 22। जब ये चौड़ाई है तो ये भी इतनी ही चौड़ाई होगी, ये लंबाई है तो ये भी इतनी ही लंबाई होगी, सेम आयत की तरह। जब इसका हम करेंगे तो ये सेम ऊपर जब पूरे को कवर करेगी। जब लंबाई की चौड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ से जब चौड़ाई लगाएंगे हम तो चौड़ाई यहाँ तक की पूरी चौड़ाई को कवर करेगी। ठीक है, सेम लंबाई लगाएंगे, लंबाई यहाँ तक की पूरी लंबाई को कवर करेगी। ठीक है, इसका भी तो हम लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी तो हम लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं, इसका लंबाई चौड़ाई लिख लें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, दोनों का सेम है। लेकिन भुजा स्क्वायर इसलिए लिखते हैं, लंबाई और चौड़ाई हमारी बराबर है, क्योंकि वर्ग
का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो भुजा स्क्वायर जो करते हैं हम, भुजा स्क्वायर का मतलब जो होता है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई हमारी दी है 3x + y, और अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे, चलो भुजा स्क्वायर छोड़ दो, आयत के अकॉर्डिंग करते हैं लंबाई और चौड़ाई, और इसमें दिया 3x + y, ठीक है। इसमें क्योंकि एक ही भुजा है, 3x + y वो भी है, 3x + y वो भी है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 3x + y, चौड़ाई 3x + y, तो इसका हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 3x + y का होल स्क्वायर इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, एक पावर ये, एक पावर ये, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। और जो कि हमारी ए की बराबर है, जो कि ए माना है हमने, भुजा ए मानिए 3x + y के स्क्वायर, जो कि भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए हम सीधे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात थी, आप लोग को पता होना चाहिए, सामने आ गई तो मैंने कहा इसको बताना जरूरी है, ठीक है। तो सीधे चलते हैं अब अपने हम क्वेश्चन की तरफ। वर्ग का दिया है ना, वर्गाकार खेत, हाँ तो वर्ग वाला रहने देते हैं, आयत वाला सारा कुछ खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम भुजा स्क्वायर करते हैं और वहाँ लंबाई और चौड़ाई करते हैं। अगर यहाँ भी लंबाई चौड़ाई करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भुजा स्क्वायर का मतलब ही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, वर्ग में, ओनली वर्ग में, ठीक है। तो क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर करा था हमने। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा है हमारी, चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, भुजा स्क्वायर 3x + y का होल स्क्वायर, यही करा था। इसको a + b के फार्मूले से तोड़ दो, ठीक है। 3 × 3 = 9 x² a² + b², b की जगह पर y² प्लस का 2ab, 2 × 3 = 6xy प्लस का 6xy। दोस्तों आप इसमें भी ना सोचना कि मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में करा दिया है कैसा, इतना तो आप लोग को करना चाहिए, आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बीजगणित अलजेब्रा का यहाँ पर हमारा पार्ट 1 यहीं पर फिनिश करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अभी इसमें गुणनखंड हैं और गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन हैं, और इसमें उसका और पोर्शन रह गया उसका, वो बोलते हैं भाज्य भाजक और भागफल वाला, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा पूरा, और बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके, तब तक आप, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये सारा लेक्चर आप ऐसा करें, इसको नोट से जरूर बना लें, क्योंकि यूट्यूब पे कहीं दोस्तों ये इस तरीके का कंटेंट मैंने अभी देखा नहीं है, मिला नहीं है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इस कंटेंट को तैयार करने में, कहाँ से तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ की परवाह आप ना करें, लेकिन हम आपको बेस्ट कंटेंट देंगे सीटेट 2023 के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये मतलब कंटेंट पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।